अस्सलाम वालेकुम। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को बात करते देखा कि जी एटसी चूंकि अब पाकिस्तान से नहीं बनाने देता अकाउंट, इसलिए हमारा मोराल डाउन हो गया है। हमने पढ़ाई भी छोड़ दी है, डिमोटिवेट भी हो गए हैं। तो मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा क्यों है, हमारी साइकोलॉजी ऐसी क्यों है कि हम कहते हैं कि जी जो भी हो अपना हो, घर हो तो अपना हो, गाड़ी हो तो अपनी हो, एटसी के अकाउंट हो तो अपने हो, अमेजोन का अकाउंट हो तो अपना हो। ठीक है, अपना होना चाहिए और होना बेहतर भी है, अच्छी बात है। मगर नहीं है तो दुनिया ख़त्म तो नहीं हो जाती इस पे। अगर नहीं है तो आप और भी तो कुछ सोच सकते हैं। अगर नहीं है तो क्या करेंगे? वही फिर पुरानी कोई नौकरी पे चले जाएंगे या कोई ट्रेडिशनल काम पे चले जाएंगे अपने पुराने। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात आती है यहाँ पे। क्या आपने कभी ये सोचा कि आप अगर एटसी का अकाउंट नहीं बना सकते, लेकिन आप एटसी के लिए प्रोडक्ट ओनर्स तो बन सकते हैं? अब ये क्या चीज़ है भला? प्रोडक्ट ओनर का मतलब यह है कि आपने कोई, मिसाल के तौर पे डिजिटल प्रोडक्ट्स की हम अगर बात करें एटसी की, तो आपने कलर बुक खुद से बना ली। अब एक कलर बुक बना ली आपने, एटसी पे कितने की बिकती होगी? लेट से 50 पेज की कलर बुक बनाई है और एटसी पे $10 की बिक रही है या $8 की बिक रही है। अब आप किसी गोरे सेलर को बेच दें, ये किसी पाकिस्तानी सेलर को बेच दें, रीसेल राइट्स के साथ बेच दें, आप बना लें। आपको तो बनाने का सिखाया दिया है तरीका पूरा हमने कि कैसे बनती है। कैनवा यूज कर लें अगर आप ग्राफिक्स नहीं जानते तो, किसी को पे करके बना लें $150, और आगे अगले सेलर को $500 में, $800 में, $1000 में रीसेल राइट्स के साथ बेच दें। तो उसको बोलें जी बेचो, जितनी मर्जी बेचो, मैं तुम्हें रीसेल राइट्स देता हूं, उसके बेचो। हमारे पाकिस्तान में लाइसेंसिंग की या रीसेलिंग की कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन गोरों की तो है। वो तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि जी एक बंदा हमें रीसेल राइट्स के साथ दे रहा है, इसका मतलब अब मैं आगे बेचूं अपनी मर्जी से, जितनी मर्जी बेचूं, जो प्राइस में बेचूं, जितनी कॉपियां बेचूं, मेरी मर्जी। वो तो आपको खुशी खुशी पैसे देगा। हाँ, आप कहेंगे यार वो खुद भी तो बना सकता है, वो बना सकता है, लेकिन उसके पास तो ये आइडिया नहीं है ना। वो हो सकता है फाइवर पे जाके कोई सर्विस प्रोवाइडर ढूंढे, फाइवर पे जाके कोई सर्विस प्रोवाइडर उसको जो बना के देगा, तो वो भी उससे उतने ही पैसे तकरीबन चार्ज कर लेगा, या शायद कम कर ले। लेकिन वो जो परेशानी से आप गुजरे हैं वो तो नहीं गुजरना चाहेगा। सबसे बड़ी बात, उसके पास ईएसपी या हुजैफा अली की ये ट्रेनिंग का एक्सेस नहीं है, उसके पास ये सारे आइडियाज़ नहीं है। आप कोई प्लानर बना के दे दें, आप कोई फिटनेस प्लानर, ईयरली प्लानर, गोल्स प्लानर, वेडिंग प्लानर, कुछ भी बना लें, टाइम लगेगा। हर चीज़ में मेहनत तो करनी पड़ेगी, टाइम भी लगाना पड़ेगा, बिजनेस ऐसे ही तो नहीं बनते। लेकिन ये आइडियाज़ हैं। और आप अब सोचें कि आपके पास 50 ऐसे एटसी के सेलर्स हों जो आपसे कंटिन्यूसली प्रोडक्ट्स जो है वो बनवा रहे हों और बाय कर रहे हों, आपका बिजनेस कहाँ होगा? आप सबको 800 और $1000 की प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। चलें डिजिटल प्रोडक्ट्स की एक बात कर ली, लोकल प्राइवेट लेबल भी आप कर सकते हैं। पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स जो आपने बनाई हैं, जो आप बनवा सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, गोरों के पास तो उसका एक्सेस नहीं है। आप उनको दे सकते हैं वो प्रोडक्ट्स कि जी मैं देता हूं, आप बेचें, मैं आपके लिए शिप भी कर दूंगा आपके कस्टमर को। हाँ, हैजल हैं इसमें, ट्रस्ट फैक्टर्स हैं इसमें, इश्यूज भी आएंगे, लेकिन चैलेंजेस के बाद ही बिजनेस स्टेबल होता है। तो सोचें इसके बारे में। अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड करना चाहते हैं तो उसमें भी आप ये काम कर सकते हैं, आप उसमें भी प्रोडक्ट ओनर्स बन सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर बनने का मशवरा नहीं दे रहा मैं, हाँ बन सकते हैं, वो भी बुराई उसमें भी कोई नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे अपना बिजनेस करना है, मैं सर्विस प्रोवाइडर नहीं बनना चाहता, तो ये एक तरीका है, पार्टनरशिप्स करें लोगों के साथ। कोई बात नहीं, अगर कोई पार्टनर भाग जाएगा तो हम भागने पे क्यों फोकस करते हैं? आप सोचें 100 पार्टनर्स आपके पास हैं, उसमें से 2-3 भाग भी गए तो आपकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? एक्सक्यूज मी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी बड़ी कंपनी जो कारोबार करती है, कोई भी बड़ा ब्रांड उठा के देख लें, वो सेल्स पे फोकस करेगा, वो रिटर्न्स पे फोकस नहीं करेगा। वो जहां उसके ओवरहेड्स, जहां नुकसानात हो रहे हैं, जहां उसके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश पहले नहीं करेगा, पहले सेल्स बिल्ड करने की कोशिश करेगा। जी पैसा आएगा तो वो सारे खर्चे तो वैसे ही पूरे हो जाने हैं। हमारा मसला यह है कि हम कहते हैं कि जी इसमें रिटर्न्स बहुत हैं, इसमें रिफंड्स बहुत हैं, इसमें ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं, वो बंदा भाग जाएगा तो मैं क्या करूंगा? भाईजान भाग जाएगा तो आप क्वांटिटी बढ़ा लें आने वालों की, जो नए आ रहे हैं उस पर फोकस करें, जो भाग जाएगा उसकी खैर है, कोई बात नहीं, कोई कितने दिन आपके पैसे पे ऐश कर लेगा। तो बात को समझें थोड़ा सा, इन चीज़ों को। ये ट्रेनिंग मटेरियल जो आपको इस वक्त सिखाया जा रहा है ये बहुत एडवांस्ड है।
ये कहीं पर भी पाकिस्तान में क्या कोई गोरे भी आपको नहीं सिखाते इस लेवल पे जाके, इतना डिटेल कोई नहीं सिखाता। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई थी स्टूडेंट्स के लिए, मैंने सोचा पब्लिकली इसको शेयर किया जाए ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हासिल हो इससे। अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।